नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक ऐसा प्रश्न और उस प्रश्न के जवाब को तलाशेंगे जिस जवाब को लेकर के हम सभी कभी न कभी प्रश्न करते ही हैं और उस जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं और इसका संबंध हम सबसे अत्यंत गहरा है। इसलिए आज उसी प्रश्न के जवाब को शास्त्रीय मतानुसार शास्त्र उस प्रश्न के जवाब के विषय में क्या कहते हैं आज जानेंगे शास्त्र के नज़रिए से। तो आज जानने वाले हैं कि किस किस जाति किस किस वर्ण को कितने दिन का सूतक या सुवर मानना चाहिए। जनना शौच मरना शौच किस जाति और किस वर्ण को कितने कितने दिन का लगना चाहिए और हमें मानना चाहिए। और इसका संबंध इतना ज़्यादा है कि हमें कभी न कभी इसकी ज़रूरत हम सबको पड़ती ही रहती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका जवाब तो उससे भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस बात को नोट कर लीजिए, शास्त्रों की नज़र पर आप कितने दिन में शुद्ध होते हैं। जब आपके घर में किसी भी व्यक्ति का किसी भी शिशु का जन्म होता है अथवा तो किसी भी व्यक्ति का जब आपके घर में मरण होता है, तो इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं जनना शौच और मरना शौच के विषय में आज इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण की। अगर आपकी जाति वर्ण ब्राह्मण है तो आप 10 दिन में शुद्ध हो जाएंगे शास्त्रों के अनुसार। और वहीं अगर आपकी जाति क्षत्रिय है तो आपको शुद्ध होने में जनना शौच और मरना शौच खत्म होने में 12 दिन का समय लग जाएगा। वहीं अगर आपकी जाति वैश्य है तो आपको जनना शौच और मरना शौच 15 दिन का लगेगा। और अगर आपकी जाति शूद्र है तो आपको जनना शौच और मरना शौच दोनों ही 1 महीने के लगेंगे। यानी सूतक और सुवर दोनों 1 महीने तक आपको मानना चाहिए। इसके साथ में आपको हम यह भी बताएंगे कि जो बकरी भैंस गाय या प्रसूता जिसके बच्चा होता है वो कितने दिन में शुद्ध होती हैं। वर्षा का जल कितने दिन में भूमि में पड़ने के बाद शुद्ध होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो हमने आपको पूर्व में बातें बताई उसका प्रमाण देख लेते हैं। तो आपको हम मनु स्मृति और पूर्व पुराण के अनुसार बता रहे हैं, शुद्धयेत विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धति। ये उसका प्रमाण है जो हमने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के विषय में। अब हम आपको बता रहे हैं प्रसूता, जिस स्त्री का से पुत्र या पुत्री का जन्म होता है ऐसी माँ कितने दिन में शुद्ध होती है, तो वो भी 10 दिन में शुद्ध होती है। बकरी गाय भैंस भी बच्चा देने के बाद 10 दिन में शुद्ध होती है। इसके साथ में ब्राह्मणी भी 10 दिन में ही शुद्ध होती है। इसके बाद वर्षा का जल, जो जल भूमि पर पड़ गया है वो भूमि का जो जल है वर्षा का, वो भी 10 दिन में ही शुद्ध होता है। शास्त्रों के अनुसार अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी चा प्रसूतिका 10 रात्रेण शुद्धयन्ति भूमिस्थम नवोदितम। यह पाराशर स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ में हमने आपको अलग अलग बकरी गाय भैंस प्रसूता ब्राह्मणी वर्षा का जल के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।